अच्छा, अब इस पे ये बताएं फैसल वाडा साहब कि ये जो इतलात आ रही हैं जी कि जियो फेंसिंग की गई है, वीडियोस की बुनियाद पे एविडेंस कलेक्ट की गई है और बताया जा रहा है जी कि 9 मई के दिन जो है जो वाक़यात हुए तो उसमें जियो फेंसिंग में पता चला कि 154 फ़ोन नंबर्स के साथ रब्ता था ज़मान पार्क का, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हंगामा करने वाले लोग जो कि कोर कमांडर हाउस में गए तो उनके साथ यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी, मियाँ असलम इकबाल और मुराद रास का इन सब लोगों से रब्ता था। मुझे ये बताएं कि ये जो जियो फेंसिंग और वीडियोस की बुनियाद पे जो इंफॉर्मेशन और एविडेंस आएगी, इसकी बुनियाद पे सिर्फ फौजी अदालतों में मुकदमे चलेंगे? मीर साहब देखिए, मेरे ख्याल से वीडियो एविडेंस जो है जिसमें शक्लें हैं जो इस घटिया काम में इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी जियो फेंसिंग या राब्ते रुकते वो तो जिसको जूते पड़ेंगे, जिसकी अपनी गर्दन आएगी वो बताएगा मुझे किसने फ़ोन पे बताया है। और जो लोग 8 को मेरे घर थे उनको भी ये कॉल्स आ रही थी कि उन्होंने ISI के हेडक्वार्टर जाना है 8 मई को। 8 मई को तो जब वो मैंने उनसे कहा अगर तुम लोगों ने अच्छा, काम किया तो मैं पकड़वा दूंगा। वैसे हमें पिछले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि आपने अपने घर में PTI के कुछ रहनुमाओं को पनाह दी हुई थी। अच्छा, मेरे तो मेहमान थे, आप पनाह का वर्ड देते। तो उनको कॉलें आ रही थी कि आपने ISI हेडक्वार्टर की तरफ जाना है। तो मैंने तो कहा मैं पकड़वा दूंगा भाई, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो मुझ पर अगर दोस्ती की वफ़ा रखी है तो मैं निभाऊंगा पूरी वफ़ा, और मैंने निभाई और वो आज भी सेफ एंड साउंड हैं जहाँ भी हैं। लेकिन मेरे घर से खैर खैरियत से गए, अभी तक खैर खैरियत से। अच्छा, तो ये बताएं कि ये इमरान खान साहब को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो इमरान खान साहब तो अगर आपके ख्याल में कि 9 मई को उन्होंने ये सारे वाक़यात किए, GHQ पे भी हमला करवा दिया और ISI हेडक्वार्टर पे भी हमला करवाना चाह रहे थे, तो वो अकेले तो ये काम नहीं कर सकते। इमरान खान साहब तो अंदर थे ना। ये तो जो नीचे की लीडरशिप है, जो सारे चैंपियन और वफादार और फन्ने खान थे, वो तो अब आप देख रहे हैं सांप और कीड़े और गटर कीड़े कैसे कैसे वो लोग क्या आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी तो फवाद चौधरी तो नहीं है, मैं फवाद चौधरी को लेकिन आपने एक ट्वीट किया कि एक लंबा पतला सांप जो है वो भी अनकरीब वफादारी बदलेगा। ये लंबा पतला सांप कौन है? जहरीला, घटिया, नाअहल, निकम्मा, पूरा पढ़ा करें सर, मुझे अपना ट्वीट याद रहता है। ठीक है, आप जो वजीर आजम की ख्वाहिश रखता है, जो वजीर आजम की तरह डस रहा था, जो खास के साथ था, आज एक खास का तो खासा काम मैंने कर दिया है फैज़ हमीद का। अभी तो सिर्फ मैं आया हूँ करप्शन तक, अभी जो उसके जराइम है उसकी तो बात मैंने भी की। लेकिन ये पहले जो लंबा पतला सांप है जिसके बारे में आप कुछ गैर पार्लिमानी, जहरीला सांप, ये अभी अडयाला जेल से जो रहा हुआ है सर, ये तो अब मुझे नहीं पता आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, अभी आप देखते चले जाएं। अच्छा, जिनकी बातों में इमरान खान साहब आए और जो प्रिंसिपली मैंने स्टैंड लिया, मुझे निकाला गया और 8 महीने मैंने बातें सुनी, आज कौम देख लेगी ये सारे जो वो थे रेवोल्यूशन लाने वाले चौधरी थे, फन्ने खान थे सारे, वो आज फड़ करके उसके जिस तरीके से PTI के लोग जो हैं उनको वफादारी तब्दील करवाई जा रही है। सब जिस पे ऑब्जेक्शन बताएं। आप मीर साहब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मुझे इज्जत से कॉफ़ी पिला रहे हैं, टेबल पे AC चला के बिठा रहे हैं, मैं आपको गालियाँ दूँ, आपके माँ बहन तक घुस जाऊँ, आपके असैसिनेशन करूँ, आपको उठा के पत्थर से सर फाड़ दूँ और कहूँ कि आप मुझसे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है, क्या होना चाहिए? तो ये बात बड़ी गलत है कि किसी को अब इस टाइम एंड लाइन के अंदर कोई थप्पड़ मार के और गोली मार के नहीं होता। फवाद चौधरी ने किसी प्रेशर में ये काम नहीं किया, किसी ने भी किसी को प्रेशर में नहीं किया, सब ने प्रेशर का ढक्कन निकाला है, स्टीम की तरह बाहर आ गए और ढक्कन के अंदर जो 2-4 हड्डियां। अच्छा, शाहबाज कुरैशी साहब को कल इसी टाइम पे रहा किया गया अडयाला जेल से, उनको गिरफ्तार कर लिया। असद उमर साहब को रहा किया गया, उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया, इसकी क्या वजह? सर, कुछ इंटरवल के बाद आएंगे, कुछ इंटरवल से पहले आएंगे, कुछ टीजर में आ जाएंगे, कोई फिल्म के प्रोमो में आ जाएंगे, सारे लाइन्स हैं। तो इसमें जिस बंदे का आज आपने नाम लिया है, आपने कहा जी 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन है, बंदे का नाम नहीं लिया मीर साहब, मैंने फैज़ हमीद का नाम लिया, आप बताएं टीवी पे। अच्छा, मेरी गुजारिश होगी आपसे, अगर मेरा इत्तेसाब हो सकता है, आपका हो सकता है, तो फैज़ हमीद का भी होगा, और जो जज भी गलत करेगा उसका भी होगा, मेरे बाप का भी होगा और सबका होगा। इस पैराए में कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है और कोई पाकिस्तान का चौधरी नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो फैज़ हमीद ने क्या गलत काम किया है? कोई गलत काम नहीं किया सर, उसने अभी तो मैं सिर्फ इस केस तक रहूँगा। इस केस का मास्टरमाइंड वो खुद है, इस केस का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिशियरी वो है। तो इमरान खान तो बेगुनाह है ना फिर? सर देखिए, मैं अभी तो मान जाए ना कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, जो भी किया फैज़ हमीद ने किया। देखिए मेरी बात, आप अगर मुझे फैज़ हमीद की तरफ ले जा रहे हैं, इमरान, आप क्या पता, आपकी जर्नलिज्म तक तो मैं पहुंच नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मेरी साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फैज़ हमीद जो है ना सर, वो इसका फाइनेंशियल बेनिफिशियरी, और मेरा उसके अंदर फॉर्मूला बड़ा क्लियर है कि आप कहेंगे शफायत दो, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे होगा कि जी फैज़ हमीद साहब ने जिस दिन अपनी नौकरी शुरू की थी, मिसाल के तौर पर उनकी 100 रुपये की तनख्वाह थी,
आखिर में जब रिटायर हुए तो 10,000 की तनख्वाह होगी। उस 10,000 के मुलाजिम के पास अगर 10 करोड़ की चीज़ें हैं और किसी इदारे को चाहिए तो मैं जाके दिखाए, तो मैं तब आंख से अंधा होगा जो देख नहीं सकता उसकी जायदादें कितनी है। अभी तो मैं घर पाकिस्तान तक हूँ, बैरून मुल्क अभी जाऊँगा, अभी वहाँ भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं उसकी जो भयानक जराइम है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और उसके साथ मैं शुरू होऊंगा भावलपुर से, चकवाल से गुजरता हुआ कोयटा में रुकूंगा। तो मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा? सर मुझे नहीं पता, अगर वो गिरफ्तार नहीं होगा तो फिर जितने गिरफ्तार हैं उन सबको ही बाहर जाना पड़ेगा। वैसे जनरल फैज़ उम्मीद साहब जो हैं वो अगर अपना वर्शन देना चाहें खुद या किसी और के ज़रिए तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सबूत हैं